ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक समीकरण जोड़े घटाए गए हैं, प्लस जो जैसे सपा का फोकस इनके पंडित और अगरा और तमाम चीज़ों पर है, जैसे अपने पीडीए का बार बार वो नामकरण बदल रहे हैं, वैसा ही उस पुराने पीडीए, सपा के पुराने पीडीए के काट के लिए यहाँ हम लोगों ने देखा कि वेस्ट वर्ग से, जादव से कैसे जो उनका कोर वोटर है उसकी सहभागिता दे के जो एक समावेशी, दो बातें भाजपा हमेशा कहती है कि हम समावेशी विकास की बात करते हैं और समावेशी समाज की बात करते हैं। इसी समावेशी समाज के विकास के तहत जो है, जो अपने भी जैन जी की बात कही, उनको साधने के लिए अभी जो छत्तीसगढ़ के दीपक जी आए हैं अमित मालवीय जी की जगह, तो कुछ इस प्रकार की पैटर्न होगा जो उसको कैटर करेगा। जी देखिए, दोनों चीज़ें हैं जी सर। एक जो आपने युवा पूछा, युवाओं का सबसे बड़ा, देखिए नागेंद्र नाथ भाजपा के बड़े चेहरे हैं, बिहार और झारखंड के प्रभारी रहे हैं और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के करीबी भी हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके साथ काम किया है, तो उनके साथ जो उनकी बॉन्डिंग है, हरीश द्विवेदी ने नागेंद्र नाथ जी के साथ काम किया है, तो उत्तर प्रदेश में जो युवाओं को सक्रिय कर देना, और नागेंद्र नाथ की उत्तर प्रदेश चाहे पश्चिमी हो चाहे पूर्वी, एक बड़ी फॉलोइंग है। जब वो भाजपा के उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री थे तब भी उनकी फॉलोइंग थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो युवाओं के साथ उनका टैगिंग है वो बेहतर होगा, एक बात। दूसरा, जो महिलाओं के साथ या उनका संगठन के साथ जहाँ जहाँ घर घर जाने का, जो दूरी जाने का, वो भी एक आएगा पलट के, क्योंकि अभी आपने देखा जिंजी के आंदोलन के साथ बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। पंडित, अभी अजय जी कह रहे थे पंडित का सवाल आया, पंडित का सवाल अचानक सपा में कैसे आ गया? अचानक तो नहीं आया, क्योंकि अभी तक पीडीए था, लेकिन जैसे ही बात चली कि पंडित जाएगा कहाँ, सवाल आया कि क्या सपा के साथ पंडित जा रहा है? अगर वो तमाम सारे मुद्दों पे भाजपा से नाराज है, दूर है, तो क्या वो दूसरे के साथ किसी मुद्दे पे जाएगा? जैसे उनको लगता था कि हाँ हो सकता है कोई चारा डाला जाए, कुछ आ सकता है, तो उन्होंने उसको जोड़ दिया है जी। नहीं तो उनको लगता नहीं था कि हमारे लिए वो मुफीद है। इसलिए युवाओं को जोड़ने का, जो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जोड़ने का जो तरीका है, वो भाजपा ने उसको बहुत, और फिर युवाओं को जोड़ने के लिए मोदी जी खुद ही अपने आप में समझ बिल्कुल, योगी जी अभी हमारे उत्तर प्रदेश में ये थोड़ा ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि जैन जी का आंदोलन जो हुआ उसके बाद से उत्तर प्रदेश में या भाजपा शासित और राज्यों में हम देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में युवा कल्याण स्कीम बहुत चल रही है और युवाओं पे बहुत फोकस है। एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो पेपर लीक होने के बारे में बिल्कुल वहाँ पॉलिसी बनाई गई है, जब पहले से फिर उसको और टाइट करके कहा गया कोई पेपर लीक नहीं होना। तो कनेक्ट करने के जितने भी साधन हो सकते हैं, क्योंकि चुनावी राय, इसलिए निर्णय हम कहते थे बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, निर्णय चाहे महिलाओं के बारे में हो चाहे युवाओं के बारे में। और योगी जी लगातार अभी पिछले एक महीने में कई कार्यक्रम उनके हुए हैं, उनके भाषण में उसको पार्ट रहा है युवाओं के बारे में, और युवाओं के बारे में वो सोच रहे हैं और सरकार करती हुई दिखाई दे रही है, कैबिनेट फैसले हो रहे हैं उसके बारे में। और उसके बाद, और केवल जैन जी की बात हम नहीं कहेंगे, भाजपा तो उतने आगे तक सोचती है कि जैन अल्फा की बात करेगी 2029 के लोकसभा चुनाव की बात होती है कि वो जो है जैन अल्फा जिसे कहते हैं, या मान लीजिए जैन जी 29 साल के है, तो वो जैन अल्फा भी अगले 29 में चुनाव के वोट डालने के आगे 18 साल से ऊपर अगर हो जाएंगे वो, तो 18 साल के ऊपर वाले जो होंगे वो वोट डालेंगे, तो इसलिए उसके आगे भी सोच रही। तो युवाओं के बारे में मैं खासतौर से उत्तर प्रदेश के बारे में कहूँगा, तो इधर हाल फिलहाल में बहुत सोचा गया। अभी पिछले दिनों हमारा बजट था, जो है सप्लीमेंट्री बजट आया, उसमें भी युवाओं से संबंधित स्कीम्स के बारे में सोचा सरकार ने, उस पर तेजी से निर्णय हो रहे हैं। और हमें अगले 1-2 महीने में, क्योंकि चुनाव हमें जो करना है, उत्तर प्रदेश सरकार भी जान रही है कि अगर हमें जो करना है इसी दिसंबर से पहले करना है, तो करके रिफ्लेक्ट दिखा रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने जाते हैं निःशुल्क, मान लो IIT की कोचिंग करना हो या मान लो IAS बनना हो, PCS बनना, जो भी है, उनके बारे में जो हमारे एग्जिस्टिंग वहाँ की मतलब IAS PCS हैं या IPS हैं, PPS हैं, उनके लिए भी मुख्यमंत्री खुद बोले हैं कि वो क्लासेज लेंगे, उनके फ्री क्लासेज होंगी बच्चों को, क्योंकि बच्चे फिर कंपटीशन की तैयारी में, ताकि उनको जॉब ओरिएंटेड कोर्स मतलब कर सके, उस पर भी फोकस किया गया है। तो युवाओं का तो उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूँ कि बहुत इधर फोकस बढ़ा है और उसका रिजल्ट भी दिखाई देगा। इसीलिए बड़ा आंदोलन आप देखिए, बड़े आंदोलन रांची में हुआ, दिल्ली में हुआ, उत्तर प्रदेश में ऐसा आपको नहीं दिखा। कुछ बातें आई वहाँ जरूर, लेकिन वहाँ की सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और उसके उस दिशा पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचा। ऐसा नहीं कि कोई आंदोलन कुचलने की कोशिश की गई हो, बट उनकी बात को सुना गया। इसीलिए उसका नतीजा है कि अभी आगे और भी कुछ होने का जो भी अभी मुद्दे आए, चाहे चढ़ावा का मामला आया, चाहे UGC का मामला आया, चाहे दूसरे मामले आए,
उत्तर प्रदेश में सरकार के नेतृत्व को लेकर कोई सवाल नहीं आया है, वो स्ट्रांग ही है। वह भी स्ट्रांग, और जितने राज्यों के चुनाव अभी हुए, चाहे बंगाल का हो कि बिहार का हो कि असम का हो, मॉडल प्रदेश के तौर पे और मॉडल मुख्यमंत्री के तौर पे, दोनों ही स्थितियों में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के तौर पर उत्तर प्रदेश। तो कुछ चीजें तो जमीन पर और 10 साल में, मायने रखेगा, 10 साल वो में बहुत मायने आप रखेगा। सोचिए कि उत्तर प्रदेश ने इतिहास रचा। 2014 में 80 में 73 सीटें, 71 उनकी 2 सीटें, 14 में, फिर 17 में 325 सीटें, बम्पर। और उसके बाद देखिए 2500-300 साल का 3-4 दशक का रिकॉर्ड तोड़ के रिपीट हुई योगी सरकार, 17 से लगातार हो रही है। डबल इंजन की सरकार है, कहना चाहिए ट्रिपल इंजन है। लोकल बॉडी भी यूपी की ज़्यादातर में भाजपा की चीज़ें हैं, तो लोगों को हो रही है, लोगों की ग्रीवेंसेज रहती हैं, अपेक्षाएं रहती हैं, अपेक्षाएं भी होती है। तो ये अच्छी बात है, कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सरकार रिएक्ट करती है तेज़ी से, ताकि जो भी चीज़ें हैं वही हो जाए। बहुत दिन छोड़ती नहीं है किसी चीज़ को। अब चुनावी साल है, चैलेंजेस हैं, सपा भी अपने हिसाब से, अपनी सपा ने जो गलतियाँ पिछले विधानसभा चुनाव में किया, कुछ सुधारा होगा, लोकसभा चुनाव में भाजपा को डेंट हुआ। इसलिए भाजपा के सामने निश्चित तौर पे इस बार चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि सपा की भी अपनी एक तैयारी है। तो हम लोग आगे, और सबसे तो दिलचस्प होने वाला है उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार, और जो पहले हमने उससे कहीं ज़्यादा आगे की बात होगी इस बार। सर, जाते जाते एक मुख्य जो सियासी संदेश है आप सबसे ले लेते हैं। आपको जो ये बदलाव हुआ है, इसमें कोई एक जो मुख्य सियासी संदेश बीजेपी की तरफ से दिया गया है, आपके नज़रिए से क्या है वो? भाजपा थोड़ी चिंतित है और साथ में थोड़ी निश्चिंत भी है। ओके। उसको अपने पुराने जो अस्त्र हैं उस पर भरोसा है, लेकिन वो आजकल के हालात और घटनाक्रम से बेपरवाह भी नहीं है। बिल्कुल सर, भाजपा तैयार है कि जो नई चुनौतियां आई हैं उनसे हमको कैसे पार पाना है। उसके लिए संगठन में क्या बदलाव करने हैं, सरकार के एंड पे क्या बदलाव करने हैं, और क्या घोषणाएं करनी है, बिल्कुल सब मुझे लगता है वो तैयारी उनके साथ है। मैं कह सकता हूं कि 2024 का जो झटके लगे थे भाजपा को, उससे उसके लिए सबक रहे हैं थोड़े। और जो मौजूदा स्थिति है उसमें भाजपा ने वो समय रहते ही जो पीडीए का बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है, या चर्चा में तो कम से कम है ही, हम कह सकते हैं, उससे निपटने की पूरी तैयारी है। इस तरह से संगठन में बदलाव, पिछले दिनों सरकार में प्रदेश के संगठन में बदलाव, और आगे हमें लगता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर फेरबदल होगा तो उसमें फिर मुझे दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश को ध्यान रखा गया और उन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सब कुछ बदलाव किया गया। राष्ट्रीय समिति तो आज की है, लेकिन आप देखेंगे तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी जो समिति बनी, 2 बार उसमें लोग जुड़े, नाम जुड़े, तो वह भी एक जंबो है और उसका भी संतुलन जो है वो बहुत ही सधा हुआ है। इसलिए पूरी तैयारी के साथ भाजपा अपना हर कदम साध रही है।